हमको जो है, हमको हेमंत सरकार चाहिए तो चाहिए। इंडिया गठबंधन में है तो है, मतलब गांठ बांध लिए कि हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए तो चाहिए, एकदम चाहिए और तो युवा चाहिए। तो बोल रहे नीति और नियम चाहिए। अरे भाई वहाँ वो वक्त बताएगा, उसका वक्त बताएगा। सोरेन की सरकार चाहिए। बिजली माफ़, लोन माफ़, 200 यूनिट बिजली दिया फ्री, किसान का लोन माफ़ किया है और रोज़गार भी दिया है झारखंड सरकार ने। वैकेंसी भी इनका अलग निकाला गया। में हमारे चचा भी बोल रहे थे कि रोज़गार बहुत दिए हैं। 5 लाख का रोज़गार का वादा था, आपको भी पता है। 5 लाख में कितने लाख दिए हैं चचा से पूछिए, और कितना पेपर लीक हुआ है, और कितना 25 लाख 30 लाख में नौकरी बेचा गया है राजस्थान, यूपी, बिहार के लोगों को, वो थोड़ा चचा से पूछिए। सवालों का जवाब क्या देंगे? उनका सवाल देखिए, सवाल तो ऐसे मैंने आलोचना करने वाला तो आलोचना करबे करेगा, विपक्ष जो रहेगा वो तो विपक्ष वाला बात करेगा, लेकिन सरकार पूरे झारखंड में हेमंत बाबू को रहेगा। बिल्कुल बदलाव चाहिए भाई। अब राजनीति की अवधारणा में जब आप पढ़ेंगे तो उसके राजनीति में जब आप विकास को आप बहुत गहन अध्ययन करते हैं तब आपको पता चलता है कि विकास यदि चाहिए कोई क्षेत्र में तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। राजनीति तक ही बदलाव चाहिए, सभी युवा कह रहे हैं बदलाव चाहिए, आपको वही चाहिए? हमको तो वही चाहिए। चलिए, चचा को वही चाहिए। हेमंत सोरेन का गुण गा रहे हैं चचा, और युवा बदलाव के ओर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का इस वक्त जो है चलकरी के मुस्लिम टोला में मौजूद है। युवाओं के मिजाज जानने के बाद हम जो है कुछ बुज़ुर्गों के पास पहुँच गए हैं और बुज़ुर्गों से जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किसकी सरकार चाहिए और क्या क्या इस बार वो चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अंसारी हुआ। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? हम इस मुद्दे में वोट करने के लिए जा रहे हैं, ना जात ना पात पर, ठीक है। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत बाबू की सरकार है वो शांति सरकार है, ना जात देखता है न पात देखता है, सभी धर्म को लेके चलता है। इसी मुद्दे पर हमने वोट करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सरकार आपको हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए? हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए। बिजली माफ़, लोन माफ़, 200 यूनिट बिजली दिया फ्री, किसान का लोन माफ़ किया है और रोज़गार भी दिया है झारखंड सरकार ने। वैकेंसी भी इनका अलग निकाला। अभी मैया सम्मान योजना में मैंने 1000 रुपया दे रहा है, 60 साल का जो दे रहा था अभी 50 साल में कर दिया है। 50 साल का वो जो 60 साल का बूढ़ों लोग को मिल रहा था अभी उनका उम्र 10 साल घटा के 85 साल में पेंशन देने के लिए चाह रहा है। ये हेमंत सरकार का, और 3 साल का है, ईडी फीडी लगा के उसको तो परेशान कर दिया है बीजेपी वाले लोग ने। इसलिए अभी झारखंड में जो शांतिपूर्वक चला रहा है हेमंत बाबू का सरकार, वैसा सरकार अभी पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में नहीं है। ये शांतिपूर्वक यदि चलेगा तो इसके जैसा और कोई माइकलाल नहीं है झारखंड में चलाने वाला। मतलब जो सरकार चल रही है वही सरकार आपको चाहिए? सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? लाल मोहम्मद। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा हेमंत सरकार रहे मने, ऐसे को हम लोग चाहते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जी चाहिए? जी जी, सब कुछ ठीक काम किया वो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। क्या लगता है इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार राज्य भर में वोट होगा? हम लोग को हेमंत सरकार चाहिए, हेमंत सोरेन की सरकार। हाँ, वो अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उससे हमको नाराज़ नहीं है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा भी है। मैया योजना, ये सब जो योजना भी चला रहा है, बिजली उजली के जो बारे में जो हुआ 200 यूनिट फ्री है और बाकाया जो है रोड है, ये सब तो काम तो सही है, अच्छा है। उसके सामने कोई दिक्कत तो है नहीं, हेमंत में कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत किस में है आपको? हमको किसी में दिक्कत है, हेमंत में दिक्कत है। हेमंत में कोनो दिक्कत थोड़ा है, हेमंत अच्छा है और वही रहेगा, उसी की सरकार होना चाहिए। लेकिन युवा तो आजकल जो है, अभी आपको युवाओं से जो है, युवा अपना साथ रहे भाई, युवा के साथ हम लोग थोड़े रहेंगे। हम लोग अपना जो साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। क्या आपका नाम क्या? जेएमएम के साथ हैं, जेएमएम के साथ रहेंगे। जेएमएम के सरकार फिर से चाहिए? हाँ, उसी को सरकार चाहिए। क्या कहेंगे? रोज़गार के मुद्दे में हमारे चचा भी बोल रहे थे कि रोज़गार बहुत दिए हैं। 5 लाख का रोज़गार का वादा था, आपको भी पता है। 5 लाख में कितने लाख दिए हैं चचा से पूछिए, और कितना पेपर लीक हुआ है,
और कितना 25 लाख 30 लाख में नौकरी बेचा गया है राजस्थान यूपी बिहार के लोगों को, वो थोड़ा चचा से पूछिए। एक छोटा सा झारखंड का मतलब सिपाही का दौड़ है, उसमें 15 लोगों का जान गया है। इसका किसका ख़राब व्यवस्था की वजह से गया है? सरकार की ख़राब व्यवस्था से। ये 15 लोगों को जो जान गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? हेमंत सरकार है। 5 महीना ईडी लगा के जेल में गए तो उसका रोना रो रहे हैं। हम लोग 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसका हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो गया नौकरी बेचकर 25 लाख 30 लाख रुपया में। तो उसका हम लोग कौन रोना रोएंगे बताइए? ये रोना किसको सुनाएंगे? क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? युवा तो चेंज हो गया। हाँ। मूड युवा का चेंज होने से उनका मर्जी की बात है। मौत उनके सवालों का जवाब क्या देंगे? उनका सवाल देखिए, सवाल तो ऐसे मैंने आलोचना करने वाला तो आलोचना करबे करेगा, विपक्ष जो रहेगा वो तो विपक्ष वाला बात करेगा। लेकिन सरकार पूरे झारखंड में हेमंत बाबू को रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दूर आके बात नहीं है। ठीक है, कहीं से न कहीं इतना बड़ा झारखंड सरकार है, कहीं से न कहीं कुछ लीक हुआ है, उसका माने केस उस हुआ है, कानून प्रक्रिया पर लगा हुआ है, ऐसा बात थोड़ी है। तो यहाँ युवाओं का मिजाज कुछ अलग है और बुजुर्गों का मिजाज कुछ अलग है। कुछ और लोगों से जानेंगे मैया सम्मान का योजना का ये बात की है। एक अभी 3 महीना से मैया सम्मान योजना आ रहा है। सरकार तो 5 साल से है, 5 साल से क्यों नहीं दिया मैया सम्मान? और 1 महीना में 1000 रुपया दे रहे हैं, 50 लाख औरतों को दे रहे हैं, 500 करोड़ पर मंथ। मैया योजना नहीं चाहिए। 500 करोड़ रुपया पर मंथ में हॉस्पिटल कॉलेज बना दे, स्किल डेवलपमेंट का यूनिवर्सिटीज़ टाइप का बना दे, तो एक लड़का 25 हज़ार 30 हज़ार का नौकरी यूँ कर लेगा। तो 1000 ज़्यादा हुआ या 25 हज़ार ज़्यादा हुआ, ये बताइए? ये कुछ नहीं, वोट खरीदने का लोग महिलाएं तो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। उत्साहित नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। आज 1000 रुपया आप दे रहे हैं, आप बोले थे कि 500 रुपया बढ़ाएंगे, एक ही बार 2500 बढ़ जा रहा है। कंपटीशन में बढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा है? किसका टैक्स के पैसा से आ रहा है? आप बोले थे कि रोजगारी भत्ता देंगे 5000 ग्रेजुएट बच्चा को, कहाँ मिला? 5 साल बीत गया, नहीं मिला। सीजीएल पेपर 2016 से लंबित है, अभी तक नहीं हो पाया। हम खुद 2 बार उस पेपर को लिखे हैं, दोनों बार पेपर लीक हुआ है। 25 लाख 30 लाख में एक सीट बेचा गया। खरीदने वाला कौन? यूपी का। खरीदने वाला कौन? राजस्थान का, बिहार का। अब हमारे ऊपर ऑफिसर में बाहरी आके ऑफिसर बनेंगे तो कभी भी झारखंड के हित में वो नियम बनाएंगे हैं? ये चीज़ लोगों को समझ नहीं है। थोड़ा एजुकेटेड हो जाते हैं तो समझ हो जाता। खैर, हम अपना एजुकेशन, हम लोग युवा एजुकेटेड का घमंड नहीं दिखा रहे, मगर जानकारी ले लीजिए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, उनका नीति के खिलाफ है। हेमंत सरकार को हम ही लोग ने चुना था पिछले बार। चाचा, युवा तो अलग रुख में जा रहे हैं। आपको हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए, इनको नीति और नियम चाहिए? हमको जो है, हमको हेमंत सरकार चाहिए तो चाहिए। इंडिया गठबंधन में है तो है, मतलब गांठ बांध लिए कि हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए तो चाहिए, एकदम चाहिए। तो युवा तो बोल रहे नीति और नियम चाहिए। अरे भाई, वहाँ वो वक्त बताएगा, उसका वक्त बताएगा ना। मतलब इस बार की लड़ाई अगर अब देखा जाए तो घर में ही हो रही है लड़ाई। युवा अलग चाह रहे हैं और बुजुर्ग अलग चाह रहे हैं। कैसे एक दूसरों को मनाएंगे? आप अपने बुजुर्गों को कैसे मना पाएंगे? देखिए, बुजुर्गों को समझाने का चल रहा है, ठीक है, और हम लोग डोर टू डोर भी समझाएंगे। हम लोग कोई भी पार्टी से नहीं है। हम लोग मतलब 4 साल 5 साल से हम खुद JSSC CGL के स्टूडेंट रहे हैं, और ये गौतम बाबू भी रहे हैं, और बहुत सारे। गौतम जी आइए, क्या चाहिए इस बार? क्या बुजुर्ग अलग कह रहे हैं, आप लोग युवा का क्या कहना है? ये तो नीति नियम के बारे में कह रहे हैं। जी, सबसे पहले भेरमू टुडे को मेरे इंटरव्यू लेने के लिए, जो भी मेरा शब्दों को बयां करने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि अभी मुद्दा चल रहा है कि रोज़गार के विषय में, सबसे पहले यहां पर मुद्दा अभी कुछ मिनट पहले बात चला, तो रोज़गार के विषय में ज़्यादा जानना है तो आपको एक युवा को पूछना पड़ेगा, क्योंकि रोज़गार मुख्यतः जो है ना 25 से, आपका देख लीजिए 25 से 50 वर्ष के बीच में मुख्यतः जो है इस उम्र के जो लोग होते हैं वही जो है रोज़गार करते हैं, ठीक है, और रोज़गार से जुड़े रहते हैं। हम बात करें सरकारी नौकरी की झारखंड में, तो सरकारी नौकरी की इतनी बदहाल स्थिति है। आप देख लीजिए, जैसे भैया बोले कि 2016 का वैकेंसी CGL वाला है, अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है। 8 से 9 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया, रिकंडक्ट करवाया गया, बार फॉर्म भरवाया गया। युवाओं को मतलब समझ लीजिए 8-9 साल बर्बाद किया गया। 8-9 साल कितना बड़ा टाइम होता है, पीरियड होता है, वो भी आप समझ लीजिए। चलिए हम सरकारी नौकरी की बात को थोड़ा
कुछ देर के लिए टाल देते, क्योंकि सरकारी नौकरी ही केवल उपाय नहीं है रोज़गार का। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके कोई राज्य का विकास होता है। राज्य का विकास केवल नौकरी से ही और सरकारी नौकरी से ही नहीं होगा। आप हमको बताइए, हेमंत सरकार इतना बढ़िया है, इतना मतलब अच्छा है, मुख्यमंत्री का लायक है, हम ये भी बोलेंगे। तो इतना अच्छा यदि विकास किए हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि कितना प्राइवेट कंपनीज़, कितना मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे रांची में, बोकारो में या फिर हमारे अन्य ज़िलों में, झारखंड के ज़िलों में है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। गिनती में आप देख लीजिए, एक दो जो है मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, ना मतलब समझ लीजिए ना के बराबर है। वहीं आप बगल में कोलकाता चले जाइए, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ आप कोलकाता में चले जाइए, बड़े बड़े आपको मल्टीनेशनल कंपनी आपको देखने को मिलेंगे जो हज़ारों में रोज़गार दे रहे हैं। तो केवल सरकारी नौकरी मुद्दा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा झारखंड सरकार को, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग बदलाव चाहिए। राजनीति की अवधारणा में जब आप पढ़ेंगे तो उसके राजनीति में जब आप विकास को आप बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि विकास यदि चाहिए कोई क्षेत्र में तो आपको बदलाव करना पड़ेगा राजनीति में। कोई भी नेता को आप एक सलीके से आप वर्षों तक उसको नहीं बैठा सकते, ठीक है। आप देख, हम लोग एक साधारण समझ लीजिएगा स्टूडेंट है, तो हम लोग अपना हित का बात करेंगे भाई। जैसे चाचा लोग बोल रहे हैं तो ये भी गलत नहीं बोल, इनका मुद्दा अलग हो सकता है। राजनीति में सबका जो शब्दों का जो है ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है तो मेरे लिए रोज़गार मुद्दा है भाई। कोई आप महिला से इंटरव्यू लीजिएगा तो महिला के लिए महिला सुरक्षा हो सकता है, उसके लिए पेंशन हो सकता है। कोई वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति से पूछेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको पेंशन चाहिए, तो पेंशन जो देगा उनको सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग को रोज़गार चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग को पेंशन नहीं चाहिए। यह मैया सम्मान योजना हम लोग को नहीं मिल रहा है, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हाँ, बेरोजगारी भत्ता मिलता तो उसका एक हम लोग देख सकते थे कि चलो भाई युवा के लिए कुछ किया जा रहा है, तो कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। बात मिला जुला के आपको बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए चाचा, इनको तो अभी तक ही बदलाव ही चाहिए, सभी युवा कह रहे बदलाव चाहिए, आपको वही चाहिए? हमको तो वही चाहिए। चलिए, चाचा को वही चाहिए। हेमंत सोरेन का गुण गा रहे हैं चाचा, और युवा बदलाव के ओर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस बेरमो विधानसभा के किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि हमारी चुनावी चक्का है और आपके मुद्दों को उजागर करें, और किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं वो बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे बेरमो टुडे को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।